नमस्कार. पोया प्रुडंट इलेक्शन अपडेट. 5 राज्यांच्या वेंचणुकांनी बीजेपीक 3-8-2 जैत. गोय पंजाबात वगडायले. उत्तर प्रदेश मोदीमय. उत्तराखंड काँग्रेस मुक्त. मणिपुरात पयलेच मोठे येस. बीजेपीक फटे. बीजेपी 21वेल्यान 13, काँग्रेस 17चेर. मोगोचे 3च. आपान खातेय उगडले ना. गोवा फॉरवर्डाचो 3 आमदारां सयत डेब्यू. पार्सेकार म्हणटा कौल मान्य पूण गोंयकारांची चूक. 70% मंत्रिमंडळ घरा. काँग्रेसीचे 5 आदले मुख्यमंत्री धरून 11 जाण परत विधानसभेत. बाबुशाचे कॅन्डिडेट आयले. बाबुश घरा. राणेचो 50 वर्सां आमदारकीचो रेकॉर्ड. इलेक्शन हायलाइट्स. 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी बीजेपीन 3-8-2 जैत जोडले. गोय आनी पंजाबात वगडायले. उत्तर प्रदेश मोदीमय. 324 सीट बीजेपीक. सरळ 2/3 बहुमत. उत्तराखंडातय बीजेपीक स्पष्ट बहुमत. उत्तराखंड काँग्रेस मुक्त. पंजाबात मात बीजेपी अकाली दलाचो धूप जालो. थंय तांचे सरकार वगडायले. मणिपुरातय बीजेपीक पयलेच फावट मोठे येस. एजन्सी आणि संस्थांनी आपापले एक्झिट पोल जाहीर केल्याप्रमाणेच 5 राज्यांचे निकाल. उत्तर प्रदेशांचे निकाल म्हळ्यार जबरदस्त मोदी लहार थंय दिसता. मोदी आणि अमित शहाचे सोशल इंजिनियरिंग आणि भाजपाचो अब की बार 300 पार के स्लोगन घेऊन सुरू केल्लो प्रचार सामको यशस्वी जालो. समाजवादी पक्षाचो घरचो वाद. ते भायर सपा आड प्रचार सुरू करपी काँग्रेसी कडेन युती करून लेगीत सपा काँग्रेस फेल गेली. बहुजन समाज पार्टी हाफ सेंच्युरी मारपाक पावली ना. नोटबंदीचो मुद्दो युपीत बरोच गाजिल्लो. गरीब कामगार आणि शेतकार चढ आशिल्ल्या सगळ्यात मोठ्या राज्यात जनतेन मोदीक कौल दिलो. अपने प्रधानमंत्री जी पर उत्तर प्रदेश ने और बाकी प्रदेशों की जनता ने इतना अधिक उन पर विश्वास किया है. आज सारे कार्यकर्ताओं का हम अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने पदाधिकारियों का जिन्होंने प्रचार किया. और आज का दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह के भी अभिनंदन का है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने पैमाना खुद जो मेहनत की है और जो हम सबों को उन्होंने एक प्रकार से इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है. लेकिन सबसे अधिक अभिनंदन है उत्तर प्रदेश की जनता का. सर मणिपुर में भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी. देखिए, आप एक बात समझिए, ध्रुवीकरण की राजनीति लोग करने की कोशिश करते हैं. भारतीय जनता पार्टी लोगों ने एक प्रकार से अवसरवादी गठबंधन भी बनाया. लेकिन भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव क्या है? ये बदलाव ये है कि अगर लोग ठान लेते हैं, देखिए बीजेपी 300 के लगभग आ रही है, तो इस बात को समझिए आप. ये भारत की राजनीति में एक बहुत प्रभावी बदलाव है. मुझे बहुत गर्व है. अब देखिए, आपने पंजाब की बात की, पूरे रिजल्ट को आने दीजिए. वहां भी जैसी आप लोगों ने अपेक्षा की थी, रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा. समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी. सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की ये आशंका जताई गई थी. जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी. उत्तराखंड काँग्रेसीच्या हातांतल्यान गेले. हरीश रावत मुख्यमंत्री असताना थंय एक फावट सत्तांतराचो यत्न जाल्लो. मात वेंचणूक निकालान लोकांनीच सत्तांतर केले. बीजेपीक उत्तराखंडाच्या देवभूमीतल्या लोकांनी आशीर्वाद दिलो. 2/3 बहुमत दिवन बीजेपीक जिखयले. जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में विजय प्राप्त की है,
मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए, जिसमें आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस पूरे चुनाव में एक शिल्पकार की भूमिका निभा की और पूरे चुनाव का आयोजन बहुत ही कुशल तरीके से किया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी, वहाँ के प्रभारी ओम माथुर जी, संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, हमारे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व राजनाथ सिंह जी, उमा भारती जी, कलराज मिश्र जी और लाखों लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से इस पूरे चुनाव को अटल परिश्रम और दिन रात मेहनत करके लोगों का दिल जीता है, मैं समझता हूं ये जीत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता की है। ये जीत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उस गरीब की है। पंजाबात अकाली दल आणि बीजेपीचे युतीचे सरकार आशिल्ले ते गेले। पंजाबात बीजेपी आणि अकाली सामकी काबार, मात कशी तरी डबल डिजिट मेरेन पावली। काँग्रेस पक्षान पंजाबात री एंट्री मारल्या। 117 सीटांच्या पंजाब विधानसभेत कॅप्टन अमरिंदर सिंगाचे नेतृत्व जिंकले। आम आदमी पार्टीची पंजाबात हवा आशिल्ले म्हणटाले, मात आपान 20 सीट काढले। ऑलवेज थर्ड फोर्थ आती है। In the end, जब लोग फिर एक तरफ हो जाते हैं। This is a what I call it fair weather storm जो कहते हैं, जो आता है कभी चक्कर आ जाता है ना, आके चला जाता है। पूर्वोत्तरचे राज्य मणिपूर, थंय 60 सीट। थंय काँग्रेस सगळ्यात मोठो पक्ष। काँग्रेसीन 28 सीटा जिंकली। केन्नाच मणिपुरात जनाधार नाशिल्ल्या बीजेपीन वट्ट 21 सीटा जिंकली। हेर स्थानिक पक्ष आणि अपक्ष मिळून 11 जातात। देश को भी मणिपुर की जनता का अभिनंदन करना चाहिए। इतना व्यापक आतंक, इतना पैसे का इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी मणिपुर की जनता ने जो फैसला किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन भी करती है, आभार व्यक्त करती है। मोदी जी की बात पर जो विश्वास किया कि डेवलपमेंट पर, उनके नेतृत्व पर, इस बात के लिए भी मैं मणिपुर की जनता का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कांग्रेस को रिजेक्ट किया और बीजेपी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का तय किया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। कौन कौन सी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जिनके साथ आप हाथ जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है परिणाम पहले आने दीजिए। अभी भी हम मानकर चलते हैं कि हम बहुमत के आंकड़े को छुएंगे, और लेकिन उसके बाद भी मैं आपको अभी कह दूं, परिणाम पूरे ना आने के पहले, कि हर हाल में बीजेपी के नेतृत्व में मणिपुर की सरकार होगी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब में हालांकि हम चुनाव हारे हैं, मगर 30% से ज्यादा वोट हमारे गठबंधन ने प्राप्त किया है। ऐतिहासिक मैंडेट ये 5 राज्यों की जनता ने दिया है, वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कई उतार चढ़ाव भरे इस चुनाव में अनेक मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता और शुभचिंतकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा समर्थन किया है और हमारी मदद भी करी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे विरोधी भी अगर
स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी पर जो अपप्रचार किया गया, मैं मुद्दों में जाना नहीं चाहता, इसका करारा जवाब इस राज्यों की जनता ने दिया है और इस नतीजे आज सबके सामने हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं मित्रों, ये जो विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो विजय आने वाले दिनों में देश की राजनीति में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों की राजनीति का अंत करेगी और एक नया युग देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का होगा, जो विकास के बारे में लोगों की भलाई के लिए जो काम करेगा उसी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता वोट देगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिणामों ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति, तीनों राजनीति को नकारा है और सकारात्मक रूप से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के इतिहास में परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश लेना, इसकी एक नए युग की शुरुआत शुरू हुई है। मैंने भी अपने हर प्रेस वार्ता में कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर नोटबंदी को मुद्दा बनाना चाहे तो। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में नोटबंदी का पक्ष यूपी की जनता के सामने रखा था और ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊया एक ब्रेक।